आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमृत जय दीपंस ये पंचम वेद निराला ज्योत जगाने वाला। ये अमृत जय दीपंस ये पंचम वेद निराला ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। पवन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि रस कराने वाला। ये शांति तीर्थ पवन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि रस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी ये मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। बोल जट पंच खोल सज मार्ग बताने वाला बिजली को बनाने वाला। मधुर बोल जट पंच खोल सज मार्ग बताने वाला बिजली को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्री राम यही घन और श्री राम यही घन प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव कर्णावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं श्रीराघवेन्द्र मम भवानी जगं नमः। त्वमेव माता पिता तदेव त्वमेव बन्धुः त्वमेव देवं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेतिः। आरार्तिकं समर्पयामि देवाभिवन्द्यम् आरार्तिकं प्रणमामि हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते मन्त्रविशुभाञ्जलिम् आदाय हरि ओम्।
जग्नेन दग्नमय जन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात् हरि ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ॐ श्रीवन्दिकावकुलचम्बकपाटलब्जै पुण्डाङ्गजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धितपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करूं तो करो देव स्वीकार हे भी हस्तगत मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री राम चंद्राय वंशी विभूषित करा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं रुद्रतुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीतानाथ समारंभा रामानन्दार्ज मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोली भागवत भगवान की श्री राधा गोविंद भगवान की श्री राघवेंद्र सरकार की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री हनुमंत लाल की श्री राधा गोविंद की महती अनुकंपा से विगत 2 दिवस से हम लोग श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं।
आज तृतीय दिवस है और भगवान की मंगलमयी कथा में हम लोग प्रवेश करें। उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेंगे। आप सब लोग साथ में बोलेंगे, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा, सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ओ जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु, कोई नहीं हमारा है। ओ तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु, कोई नहीं हमारा है। भव से पार उतरने हेतु तेरा ही शरणा होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जन जिन चरणों को निस दिन ध्यान लगाते हैं। सुंदर ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों को निस दिन ध्यान लगाते हैं। सुंदर चरणों को इस दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी
मनिमाचित फल पाते हैं। आत्मनिधि को पाने हेतु गीतों का शरे गम होगा। आत्मनिधि को पाने हेतु गीतों का शरे गम होगा। जिसकी रचना कितनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, ओ नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा। कब तेरा दर्शन होगा। कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यासदेव। मनु महाराज की बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ में हुआ। पुत्री का धर्म का आश्रय लेकर के इनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण प्रकट हुए और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह रुक्मणी दक्षिणा नाम की कन्या के साथ में हुआ। मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी, मनु महाराज की जो सबसे छोटी बेटी थी प्रसूति देवी, उनका विवाह दक्षिण 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई। उनमें धर्म की मूर्ति नामक कन्या के गर्भ से भगवान नर नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। आज भी जो बद्रीनाथ में विराजमान हैं, उनकी एक बेटी हुई स्वाहा,
जिनका विवाह अग्निदेव से हुआ। एक पुत्री हुई स्वधा, जिनका विवाह पितरों के साथ में हुआ। और जो सबसे छोटी बेटी थी सती, उनका विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। शिव पत्नी सती देवी के कोई संतति नहीं हुई, क्योंकि एक बार दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान कर दिया था, जिसे देवी सती सह नहीं पाई और माता सती ने अपना शरीर दक्ष के यज्ञ में भस्म कर दिया, समाप्त कर दिया। विदुर जी महाराज ने चौंक करके मैत्रेय मुनि से पूछा, भगवान बड़ा आश्चर्य होता है, भगवान भोलेनाथ परम सुशील स्वभाव के हैं, साक्षात करुणा के अवतार हैं, दया की मूर्ति हैं, क्योंकि शिव का अर्थ ही होता है कल्याण करने वाला। ऐसे कल्याण स्वरूप भगवान शिव से भला दक्ष ने द्रोह क्यों किया, द्वेष क्यों किया? क्या इतना द्वेष बढ़ गया था कि जिसके फलस्वरूप माता सती को अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा? कृपा करके इसका कारण बताइए। मैत्रेय मुनि कहते हैं, सुनिए विदुर जी, एक बार पितामह ब्रह्मा ने समस्त देव परिकर के बीच में अपने प्रिय पुत्र को प्रजापति घोषित कर दिया। प्रजापति का पद पाते ही दक्ष को बड़ा अहंकार हो गया। अभिमान ग्रसित होकर के जब दक्ष प्रजापति का स्वागत समारोह हो रहा था, तो सभी सभासदों ने खड़े होकर के प्रजापति दक्ष का स्वागत किया। दक्ष ने अहंकार में भरकर के चारों ओर दृष्टि डालकर के जब देखा, तो सभी सभासदों ने खड़े होकर के प्रजापति दक्ष का स्वागत किया। प्रजापति दक्ष ने चारों ओर दृष्टि डालते हुए प्रवेश किया और स्वागत में आए हुए लोगों को देख करके दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रसन्न हो गया। अचानक दक्ष की दृष्टि 3 लोगों पर पड़ी जो खड़े नहीं हुए थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा और विष्णु को देखकर तो दक्ष प्रजापति कुछ नहीं बोला, परंतु भगवान शिव को देख करके तो लाल पीला हो गया। अरे ये तो मेरा दामाद है, मैंने अपनी बेटी सती इसके साथ ब्याई है और इसने मेरा उठ करके सम्मान क्यों नहीं किया? बस अपनी सभासद की प्रजापति की गद्दी पर बैठते ही उसने भाषण देना प्रारंभ कर दिया कि श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रुवतो वृत्तं न ज्ञानान्न च मत्सरा। दक्ष प्रजापति ने कहा कि सावधान होकर के सब सुन लीजिए, केवल मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि विशिष्ट लोगों में विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए। सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आकर के बैठ जाता है तो पूरी सभा का स्वरूप ही बदल जाता है। अब तो जितने लोग वहां बैठे थे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, भाई यहाँ असभ्य व्यक्ति कौन आ गया? दक्ष प्रजापति कहता है, अरे देवताओं इधर उधर क्या देख रहे हो? ये शिव तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? शिष्ट लोगों में बैठता तो शिष्टता आती, 2400 घंटे भूत प्रेतों के संग में घूमते रहने वाले पर क्या शिष्टाचार आएगा, क्या सभ्यता समझेगा? ये तो हमारे लिए कलंक है, कलंक। कि अयम तू लोकपालाना यशोग्ने निरपत्रपः। लोकपालों में ये हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला है, नष्ट करने वाला है। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी किसी कारणवश किसी सभा में ना जा पा रहे हो और अपने किसी
चपरासी को उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व बना करके भेज दिया और लोग प्रतिनिधि की जय जयकार करने लगे चपरासी की। और चपरासी समझ बैठे कि बारे हमारी तो बड़ी जय जयकार हो रही, परंतु यदि प्रधानमंत्री जी अपना जरा सा हाथ उसके ऊपर से हटा ले तो कौन उसकी जय जयकार करेगा। भगवान शिव का ऐसा प्रभाव, ऐसा तेज, ऐसा वैभव कि जहां जाते हैं वहां बड़े बड़े लोकपालों का यश उनके सामने धूमिल हो जाता है। परंतु आज जब दक्ष प्रजापति को प्रजापति घोषित कर दिया तो अभिमान में चूर हो गया प्रजापति कि बड़े अधिकारी दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। जरा सा ऊंचा पद मिल गया तो अहंकार में भर गया दक्ष प्रजापति। नहीं को अस जग माही, प्रभुता पाही काहि मद नाही। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जरा सी पद और प्रतिष्ठा मिल जाए तो अहंकार में चूर हो जाता है, फिर सामने वाले को कुछ नहीं समझता। आज जब प्रजापति को, दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया तो ये भी अभिमान में भर गया। परंतु भगवान भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि संसार में जिसका कोई रक्षक ना हो, ऐसे अनाश्रितों के को रक्षा प्रदान करने वाले हैं भगवान भोलेनाथ। एक बार भूत प्रेत सब रोते रोते भगवान शंकर के पास में गए और भोलेनाथ से कहा, महाराज हम कहाँ जाएं? किसी के भी घर में जाते हैं, जाने की कोशिश करते हैं तो लोग छू छक्का करा करके हमें बोतल में भर करके गड़ा देते हैं। कोई भी हमें अपने घर में घुसने नहीं देता। भोलेनाथ ने कहा तो सब छोड़ो सबको, सब हमारे घर में आ जाओ। और सब भूत प्रेतों को बुला बुला करके अपने घर का सदस्य बना लिया। और जब भोलेनाथ का विवाह हो रहा था, भगवान विष्णु ने भगवान भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ आप इन भूत प्रेतों को सबको अलग कर दीजिए और तब बारात लेकर के चलिए। भोलेनाथ ने कहा विष्णु भगवान से कि विष्णु जी हमारा विवाह हो चाहे ना हो, पर हम अपने सदस्यों को नहीं छोड़ सकते। एक बार भोलेनाथ जिसे अपनी शरण में ले देते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं। आज अभिमान में रंगा हुआ दक्ष जब भगवान शिव को देखता है तो उसे भगवान शिव में दोष ही दोष दिखाई दे रहे हैं। भैया राधे भैया थोड़ी सी मर्यादा रखो, भागवत जी हो रही है, कम से कम अभी अपनी पदत प्राण तो आप उतार के आओ। हमारे यश को धूमिल करने वाला है, इसके साथ तो बैठने का भी धर्म नहीं है। किसी ने पूछा जब बेटी का हाथ शिव के हाथ में सौंपा था तब ये दोष दिखाई नहीं दिए थे तुम्हें शिव? तब दक्ष तो और भी गर्म हो गया और कहता है ये तो मेरा दामाद बनने के बिल्कुल लायक नहीं था, पर मेरे पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा थी, इसलिए मुझे अपनी बेटी सती का विवाह इस शिव के साथ में करना पड़ा। अन्यथा कहाँ तो मेरी मृगलोचनी कन्या सती और कहाँ ये बंदर की आंख वाला ये शिव कि गृहीत्वा मृग सावाक्षी पाणी मरकट लोचना। दक्ष कहता है
मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह इस मरकट लोचन शिव के साथ में कर दिया। ऐसे ऐसे कटु वचन भगवान शिव को कहने लगा। नंदीश्वर से रहा नहीं गया तो नंदीश्वर खड़े हो गए और नंदीश्वर जवाब देने लगे, पर भोलेनाथ ने नंदीश्वर को इशारा कर दिया है। नंदीश्वर ने कहा, वाह महाराज, एक और तो दक्ष आपको गाली दे रहा है, आपको बंदर की आंख वाला कह रहा है, आपको बुला भला कह रहा है, और आप कह रहे हैं कि मैं चुपचाप बैठ जाऊं। हरि हरि निंदा सुनहि जी काना, होई पाप गोघात समाना। अपने स्वामी की जो अपने कानों से निंदा सुनता है उसे गोवध का पाप लगता है। नंदीश्वर कहते हैं, स्वामी इसलिए मैं आपका दोष ना तो देख सकता हूँ और न आपके प्रति कुछ गलत सुन सकता हूँ। भोलेनाथ मुस्कुरा करके कहने लगे, अरे भाई कोई बात नहीं, गाली तो दे रहे हैं, दे लेने दो, क्या हो गया। अरे हमारे ससुर जी हैं और ससुराल में तो भैया एक दिन सबको गाली खानी पड़ती है। फर्क इतना है कि किसी को विवाह के समय गाली पड़ जाती है और किसी को विवाह के बाद पड़ती है, पर गाली सबको ससुराल की खानी पड़ती है। जब नंदीश्वर को आज्ञा नहीं हुई तो नंदीश्वर बेचारे चुपचाप बैठ गए, परंतु दक्ष प्रजापति का तो अहंकार बढ़ता ही चला गया। अंत तो गत्वा भगवान शिव को दक्ष ने श्राप दे डाला कि आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। जब भगवान शिव को श्राप दे ही दिया, अब नंदीश्वर से नहीं रहा गया और खड़े होकर के नंदीश्वर ने कहा, ए प्रजापति दक्ष, तुझे आज ये पद क्या मिल गया? तू इस पद के नशे में हमारे प्रभु को तू श्राप दे रहा है। तू आज इतना अभिमानी हो गया, अभिमान में भर करके जब से आया है तब से बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा है। इसलिए मेरा भी श्राप है कि जा, तेरा बकरी का मुंह हो जाए। जब नंदीश्वर ने दक्ष प्रजापति को श्राप दे दिया तो वहां पर बैठे थे भृगु मुनि, उन्होंने भी खड़े होकर के नंदीश्वर को श्राप दे दिया। ए नंदीश्वर, तू क्यों बोला? ये ससुर और दामाद का झगड़ा हो रहा है, तुम बीच में कैसे बोले? जा, मेरा श्राप है कि शिव के जितने भी गण हैं वो सब पाखंडी हो जाएगा। नंदीश्वर ने कहा, तो मैं भी श्राप देता हूं कि तुम्हारे जैसे जितने चाटुकार ब्राह्मण होंगे वो सब भिक्षा मांगने वाले हो जाएंगे, पाखंडी हो जाएंगे। अब तो आपस में श्रापा श्रापी होने लगी, एक दूसरे पर श्राप की बौछार होने लगी। अब तो मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि यहाँ भयंकर श्राप हो रहा है और इन सब का कारण हम ही है, हमारे कारण ये सब विवाद हो रहा है। बहुत शिव जी ने शांत करने का कोशिश किया, परंतु मामला शांत जब नहीं हुआ, भोलेनाथ तुरंत अपने आसन से खड़े हो गए और उस सभा को छोड़ करके वहां से चल दिए। जितने शिव के गण थे वो सब भी उनके पीछे पीछे चल पड़े हैं, परंतु दक्ष के हृदय में अभी भी क्रोध शांत नहीं हुआ। मन में दक्ष के एक गांठ सी लग गई और हमारे संत कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुरे तो गांठ पर जाए। प्रेमियों के बीच में किसी बात को लेकर के यदि विवाद हो जाए तो सगे संबंधी आकर के उसमें सामंजस्य तो करा देते हैं, परंतु जो गांठ पड़ गई है वो दूर से ही चमकती है। जब भी वह सामने आता है तो उसे याद आ जाती है कि उस दिन इसने मुझसे विवाद किया था। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, शिवजी से द्वेष करके अब दक्ष प्रजापति ने
हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बृहस्पति नामक यज्ञ किया और उस यज्ञ में समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया है, पर भगवान भोलेनाथ को कोई चिट्ठी पत्री नहीं, कोई निमंत्रण नहीं दिया। जब यज्ञ की तिथि निकट आ गई तो आकाश में देवताओं के विमान गड़गड़ाने लगे। भगवान शिव को तो उससे कोई मतलब नहीं, भगवान शिव अपनी समाधि लगा करके अपने स्वरूप में स्थित हैं। परंतु जब देवांगनाएं सब विमान में सज करके यज्ञ मंडप की ओर जाने लगी, सती जी कैलाश से देख रही हैं, पर पूछने का साहस नहीं हो रहा। जब देवांगनाओं ने सती जी को देखा तो सती जी से बोल पड़ी, अरे सती, तू अभी तक मायके में ही बैठी है, ससुराल में ही बैठी है क्या? सती जी ने कहा, क्यों बहन, तुम सब लोग कहाँ जा रही हो? इस बार तो कोई कुंभ का मेला भी नहीं है जो तुम हरिद्वार की तरफ चली जा रहे हो। क्या बात है, इतना सज धज करके कहाँ जा रही हो? तो देवांगनाओं ने कहा, सती, तो क्या तुम्हें पता नहीं, हरिद्वार में तुम्हारे पिता दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का महोत्सव किया है, हम सब लोग उसी में जा रहे हैं, क्या तुम नहीं चलोगे? सती जी की तो होश उड़ गई कि मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा उत्सव और मुझे खबर तक नहीं है। मैं अपने पिता की सबसे लाडली पुत्री हूँ और मेरे पिता मुझे कैसे भूल गए? पर ये बात तो मैं वहां जाऊंगी तब पिताजी से पूछूंगी, पर जाऊं कैसे? क्योंकि मेरे भोलेनाथ तो बिना निमंत्रण के जाने वाले नहीं हैं। परंतु फिर भी मैं प्रयास करती हूँ उन्हें मनाने का, शायद वो मान जाएं। और सती जी ने उन देवांगनाओं से कहा, बहनों तुम सब चलो, मैं अभी आती हूँ। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, सती जी भगवान शिव के पास में आई, मन में विचार करती जा रही हैं कि पता नहीं मेरे भोलेनाथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि निमंत्रण तो आया नहीं है और बिना निमंत्रण के मेरे स्वामी जाने वाले नहीं हैं। पर फिर भी कोशिश करके देखती हूँ। और माता सती आकर के भोले बाबा के जहाँ समाधिस्थ बैठे थे वहां आकर के सती जी भगवान भोलेनाथ के चरण दबाने लगी। भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले और मुस्कुरा करके सती जी से कहा, देवी क्या बातें हैं, आज तो बड़ी सेवा हो रही है हमारी। सती जी ने कहा, महाराज हम पतिव्रता हैं और पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है अपने पति की सेवा करना, और मैं तो अपने धर्म का ही निर्वाह मात्र कर रही हूँ। भोलेनाथ ने हंस करके कहा, देवी जी आज तो कुछ ज्यादा ही धर्म निभाया जा रहा है, पर बताइए तो, निसंकोच होकर बताइए कि आज आपके मन में है क्या? तब सती जी ने जरा घुमा फिरा करके अपनी बात भगवान भोलेनाथ के सामने रखी कि प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्रा विसरामेवामते यद्यर्थितासु विबुधा व्रजन्ति। सती जी कहती हैं, हे भोलेनाथ जरा दृष्टि उठा करके ऊपर तो देख लीजिए। भोलेनाथ ने कहा, देवी ये तो आज हम सवेरे से ही देख रहे हैं। सती जी ने पूछा, क्या देख रहे हैं महाराज? बोले, इन विमानों को। सती जी ने कहा, पर आपको ये मालूम नहीं है कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं? तो आप ही बता दीजिए कि कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि शायद आपको तो मालूम होगा। पर देखो, जब माताएं अपने मायके की बातें करती हैं ना, तो उसमें थोड़ा मैं शब्द का प्रयोग ज्यादा करती हैं। मेरे पिता के यहाँ, मेरे मायके में, मेरे भाई के यहाँ तो मैं शब्द का प्रयोग ज्यादा प्रयोग करती हूँ। परंतु आज सती जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरे पिता दक्ष के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। आज सती जी कहती हैं
कि प्रजापतिश्चे स्वसुरस्य सांप्रतम। भगवान भोलेनाथ आपके ससुर जी के यहाँ आज बहुत बड़ा यज्ञ का महोत्सव हो रहा है, ताकि भगवान भोलेनाथ को थोड़ा अपनत्व लगे। भोलेनाथ ने कहा देवी तो क्या निमंत्रण आया, पत्रिका आई? सती जी ने कहा पत्रिका तो जरूर आई होगी, पर कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है, कभी कभी अपने प्रियजनों को हम जल्दीबाजी में भूल जाते हैं, और जब सारा काम निपट जाता है तब पत्रिका घर पहुंचती है। बोले सती जी कहती हैं पिताजी ने पत्रिका तो अवश्य दी होगी, पर आने में विलंब हो गया। भोलेनाथ कहते हैं देवी हम सब जानते हैं कि पत्रिका क्यों नहीं आई है। आपने यहाँ बैठे बैठे कैसे समझ लिया कि मेरे पिता ने आपको पत्रिका नहीं दी? तो जो रहस्य आज तक वर्षों से भोलेनाथ सती जी से छुपाए बैठे थे, आज तक कभी सती जी को नहीं बताया। और हमें यही भगवान भोलेनाथ से शिक्षा लेनी चाहिए कि आज इतने वर्ष हो गए दक्ष प्रजापति को भगवान शिव का अपमान किए हुए, पर आज तक अपनी पत्नी को भी भगवान शिव ने बताया नहीं कि तुम्हारे पिता और मेरे बीच विवाद हो गया है। अन्यथा संसार में देखने को ऐसा मिलता है कि ससुराल में यदि जरा सा अपमान हो जाए तो वहां तो कुछ नहीं गुस्सा निकलता, आकर के धर्म पत्नी जी पर सारा गुस्सा निकलता है। तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे भाई ने हमारे ऐसा अपमान कर दिया, हमारा सम्मान नहीं किया। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा हमें भगवान शिव दे रही है। आज वर्षों बीत गए हैं। भोलेनाथ ने कहा तो हम तो बिना पत्रिका के जाने वाले नहीं हैं। सती जी कहती है महाराज मैं आप मेरे साथ चलिए तो मैं चलकर के अपने पिताजी से पूछूंगी कि उन्होंने पत्रिका क्यों नहीं दी, तो वो कान पकड़ करके आपसे क्षमा मांगेंगे। आप देखिए तो इतना बड़ा उत्सव है, मेरी सभी बहनें आई होंगी, मेरे सारे बहनोई आए होंगे। आज जब इतने बड़े बड़े उत्सव होते हैं तभी सबसे सगे संबंधियों से मिलना होता है। भगवान शिव कहते हैं देवी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि तस्मिन् भगन्यो मम भर्तृभिः स्वकैः ध्रुवं गमिष्यति सुहृदक्षमा। सबसे मिलने का, सबको देखने का बड़ा मन हो रहा है। आप भी सबसे मिलोगे तो आपको कितना आनंद आएगा। भोलेनाथ ने कहा देवी ये बिल्कुल अच्छी बात है। भोलेनाथ समझ रहे हैं कि सती जी का मायके जाने का मन है, सबसे मिलने की उत्कंठा है इनके मन में। हंसकर के भोलेनाथ ने कहा देवी आने जाने में तो कोई आपत्ति नहीं है, हम भी चले चलते। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है कि ऐसे अवसरों पर ही अपने स्नेहियों से मिलना होता है, परंतु जाने आने में आनंद तब आता है देवी जब हम वहां पर जाएं और हमारे जाने पर हमें देखते ही वो प्रसन्न हो जाए, उसे देख करके हम प्रसन्न हो जाएं, तब आने जाने में आनंद आता है। हम उनके प्रेम में पागल होकर के बिना निमंत्रण के चले जा रहे हैं, वो हमें देख करके जलने लगे, उसे देख करके हम जलने लगे। तो ऐसी जगह पर यदि सोना भी बरस रहा हो तो भी नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, आवत ही हर से नैनन नहीं सने, तुलसी दान जाए कंचन बरसे में, कंचन बरसे में, तुलसी दान जाए कंचन बरसे में, कंचन बरसे। सती जी से भगवान शिव कह रहे हैं देवी इसलिए अपने राम को वहां जाने वाले नहीं। सती जी कहती हैं भोलेनाथ आपने कैसे सोच लिया यहाँ बैठे बैठे कि हम जाएंगे तो हमें देख करके उन्हें अच्छा नहीं लगेगा।
वो प्रसन्न नहीं होंगे। यदि हम पहुंचेंगे तो हमारे पिताजी तो आपसे क्षमा मांगेंगे। परंतु अब भोलेनाथ ने आज वह सारा प्रसंग सती जी को सुनाया है जो सती जी से छुपाए बैठे थे। भगवान शिव ने सती जी से कहा, देवी सती, जब ब्रह्मा जी ने तुम्हारे पिता दक्ष को प्रजापति घोषित किया, समस्त देवताओं के साथ हमने भी अपने मन में विराजमान भगवान को प्रणाम करते हुए तुम्हारे पिता दक्ष को प्रणाम किया था। परंतु जो देह को ही अपना सब कुछ मानते हैं, ऐसे देहाभिमानी लोग समझ नहीं पाए और दक्ष प्रजापति ने भरी सभा में हमारा अपमान कर दिया। और हमें तो ऐसा लगता है कि वह अपमान आज तक दक्ष प्रजापति भूले नहीं हैं और उसी कारण आज सबको निमंत्रण कर दिया, पर हमें नहीं बुलाया है। देवी, कोई धनुष से बाण चलाता है तो घाव लगता है, पर औषधि खाने पर धीरे धीरे वह घाव समाप्त हो जाता है, यहाँ तक कि उसका निशान भी समाप्त हो जाता है। पर अपने प्रेमी जनों की वाणी का बाण जब लगता है तो वो कभी मिटने वाला नहीं है। जब भी वह व्यक्ति हमारे नेत्रों के सामने आएगा वो घाव हरा हो जाएगा, पीड़ादायक हो जाएगा। देवी, आज भी मुझे आपके पिता दक्ष के वो वचन मेरे मर्म स्थानों पर पीड़ा पहुंचाते हैं, क्योंकि अपमान की पीड़ा मृत्यु से भी भयानक होती है। देवी, मैं तो अपने अपमान को सह गया, पर आप वहां जाएंगी और यदि आपका वहां अपमान हो गया तो मैं आपके स्वभाव से परिचित हूं कि आप अपने अपमान को सह नहीं पाएंगे। इसलिए यदि आप वहां जाएंगी तो आपका किसी प्रकार से वहां भला नहीं होगा। स्पष्ट भोलेनाथ ने सती जी को समझा दिया, पर सती जी का आग्रह अभी भी शांत नहीं हुआ। सती जी ने कहा, देखिए महाराज, अब जो होना था सो तो हो गया, परंतु संबंध कोई छोटी छोटी बातों पर समाप्त थोड़ी हो जाते हैं, टूट थोड़े जाते हैं। मैं अपने पिताजी के यहाँ जाऊंगी, अपने पिताजी को समझाऊंगी, वो मेरी बात मानेंगे और आपसे क्षमा मांगेंगे, आपको मना करके यहाँ से लेकर के जाएंगे। और यदि आप भी नहीं गए और मैं भी नहीं गई तो लोगों के घर की लड़ाई समाज में फैल जाएगी कि देखो आज वर्षों बीत गए पर ससुर और दामाद का झगड़ा अभी भी शांत नहीं हुआ है। इसलिए ना बेटी आई और ना दामाद आया, तो घर की बात घर में ही रहे तो अच्छी बात है। आप मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। भगवान शिव ने मन में विचार किया कि मेरे इतना समझाने पर भी सती जी समझ नहीं पा रही है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि भाभी हूं मेट सकई त्रिपुरारी, भाभी को भी मेट सकते हैं, किसी की मृत्यु भी टाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं भोलेनाथ। पर भोलेनाथ विचार कर रहे हैं कि मेरा इतना समझाने पर भी सती जी समझ नहीं पा रही हैं। तो भोलेनाथ ने ध्यान लगा करके देखा कि क्या बात है, तो समझ गए भोलेनाथ कि होई है सोई जो राम रची राका, तो को करी तर्क बढ़ावे साका। राम जी की इच्छा ही ऐसी है कि सती जी का जाना निश्चित है। भोलेनाथ ने बहुत समझाया कर देख लिया, पर सती जी नहीं मानी। तो अंत तो गत्वा भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो, तुम्हें जैसा अच्छा लगता है। और भोलेनाथ तो आंख बंद करके अपना ध्यान मग्न होकर के बैठ गए। भगवती सती कहती है, महाराज तो मैं जा रही हूँ। भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। सती जी भोलेनाथ को प्रणाम करके वहां से चली। पर थोड़ी दूर गई, सती जी का मन का विचार बदला कि कहीं मैं चली गई और मेरे भोलेनाथ रूठ गए तो मैं चल करके फिर मनाने का प्रयास करती हूँ, शायद भोलेनाथ मान जाए।
और फिर सती जी लौटती हैं। पर जब सती जी को जाते हुए भोलेनाथ देखते हैं तो नेत्र खोल करके देखते हैं कि सती जी जा रही हैं, और जब सती जी फिर से लौटती हैं तो नेत्र बंद करके बैठ जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ। अंत तो गतवा जब भोलेनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया तो सती जी ने निश्चय कर लिया कि अब मुझे जाना है। और सती जी अब बहुत दूर निकल गई। भगवान शिव ने नेत्र खोल करके देखा, भगवान शिव समझ गए कि अब सती लौटने वाली नहीं। अपने गणों को बुला करके भगवान शिव ने गणों को आज्ञा दी कि आदर के सहित सती को उसके पिता के यहाँ पहुंचा करके आओ। भगवान शिव के गण दौड़े दौड़े आए, माता सती के चरणों में आकर के प्रणाम किया। माता सती से कहा, माता सती ने कहा कि तुम सब लोग भी मेरे साथ चलोगे? हाँ हाँ माता जी, हम भी यज्ञ देखने चलेंगे। और नंदीश्वर आदि सभी भोलेनाथ के गण माँ सती को से सम्मान दक्ष प्रजापति के यहाँ लेकर के आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान शिव के गणों से घिरी हुई सती जैसे ही यज्ञ स्थल में पहुंची, कल तक मां के चरणों में समस्त देवता खड़े होकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया करते थे। पर जब आज उन्होंने सती जी को आते हुए देखा तो शिव से संबंध होने के कारण सती का आज किसी भी देवता ने माता सती को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि दक्ष का ये सख्त आदेश था कि शिव संबंधी कोई भी हो उससे कोई संबंध रखेगा तो मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा। इस कारण से किसी भी देवता ने मां सती का स्वागत नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। पर सती जी ने कुछ विचार नहीं किया। सती जी आगे बढ़ी तो आगे बढ़कर के बहनों से मिली। अरे आओ आओ सती, हमने सुना कि पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया, पर तुम बिना निमंत्रण के चली आई, तुमने बहुत अच्छा किया। अब बताओ, ये भी कोई बात कहने की थी बहनों को? अरे कोई दुखी है और उसे कोई दुख की बात कहकर के उसे डबल दुखी करना, ये कोई अच्छी बात है क्या? पर सती जी कुछ नहीं बोली। पिता ने देख करके सती जी को मुख घुमा लिया, उस अपमान को भी पी गई सती। परंतु मायके में सबसे अधिक महत्व किसका होता है? माँ का। क्योंकि मायके में यदि माँ है तो मायका है, माँ नहीं तो कोई मायका नहीं, क्योंकि फिर मायके में पूछने वाला कोई नहीं है। आज यदि सती के ना आने की सबसे बड़ी पीड़ा किसी को है तो वो है माँ प्रसूति को। माता प्रसूति आज बेचैन हो रही हैं, अपने महल में इधर से उधर टहल रही हैं कि मेरी सभी बेटियां आई हैं पर सती नहीं आई। और जब सती को ये पता चलेगा कि मेरी सभी बहनें आई हैं पर माँ के होने पर भी मुझे किसी ने नहीं बुलाया, किसी ने याद नहीं किया, तो मेरी पुत्री को कितनी पीड़ा हो। सती जी ने सोचा कि पहले चल करके अपनी माँ से तो मिलूं। और सबसे मन हटा करके सती जी ने जैसे ही अपनी मां प्रसूति के भवन में प्रवेश किया, प्रसूति माता का हृदय वात्सल्य से भर गया। तुरंत दौड़ करके मां प्रसूति ने देवी सती को अपने अंक में भर करके अपने हृदय से लगा लिया। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली माता, भगनी मिली बहुत मुस्कान, भगनी मिली बहुत मुस्कान। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली माता, भगनी मिली बहुत मुस्कान। भगनी मिली बहुत मुस्कान। बड़े आदर से भुजा
पसार करके देवी प्रसूति ने मां सती को अपने हृदय से लगा लिया। तो सती के मन को थोड़ी सी शांति मिली कि कम से कम मेरी मां तो मुझसे प्रेम से मिली। परंतु जब उन देवताओं का उपेक्षित व्यवहार सती जी को याद आया तो चित्त में चुभने लगा वह व्यवहार। विचार करने लगी कि मुझे सबसे पहले जाकर के अपने पिता से मिलना चाहिए कि उन्होंने इतने प्रगाढ़ संबंध को इतनी सरलता से कैसे समाप्त कर दिया। और जैसे ही सती जी अपनी माता से मिलकर के अपने पिता दक्ष के पास में आई हैं, अपनी बेटी सती को आते हुए जब दक्ष ने देखा है तो शिव संबंध होने के कारण अपनी पुत्री सती से पिता ने मुख फेर लिया है। न सती जी को देख करके मुस्कुराया, न सती जी से ठीक से वार्ता की। अपने पिता के द्वारा ये उपेक्षापूर्ण व्यवहार सती जी के हृदय को अत्यंत पीड़ादायक हो गया। पर फिर भी अपने पिता के उस अपमान की घूंट को सती जी पी गई कि माता पिता कोई अपमान कर दे तो उसे अपमान नहीं मानना चाहिए। परंतु जब यज्ञशाला की ओर सती जी ने दृष्टिपात किया तो छोटे से छोटे देवता को वहां पर भाग मिला हुआ है, परंतु देवाधिदेव महादेव का उस यज्ञशाला में कोई स्थान नहीं, कोई भाग नहीं। अब तो सती मां से सहा नहीं गया। एक पतिव्रता स्त्री अपना अपमान सह सकती है, परंतु अपने पति का अपमान कभी नहीं सह सकती। तुरंत भगवती सती क्रोधित हो गई कि अरुर्भागम तम वीक्ष शाद्वरम पित्रान देवी कुलहेलिनम विभो। मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी महाराज, भगवती सती ने जब क्रोधपूर्ण दृष्टि से चारों ओर देखा तो ऐसा लग रहा था मानो आज 10 दिशाओं को मां सती अपने क्रोध से भस्म कर डालेगी। माता सती के नेत्रों से अंगारे बरसने लगे। प्रजापति दक्ष को ललकारना प्रारंभ किया, अरे प्रजापति, तुझे ये प्रजापति का पद क्या मिल गया? तू तो अब अभिमान में इतना अंधा हो गया कि तूने देवादिदेव भगवान शिव का अपमान कर दिया, जो साक्षात करुणा के अवतार हैं। सम कल्याणम करोति इति शिवः, जो कल्याण करने वाले हैं। जिन भगवान शिव का 2 अक्षर का नाम लेने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप कांपने लग जाते हैं, उन भगवान शिव से तुमने द्रोह किया। एक बार जिसकी वाणी से शिव नाम निकल जाता है तो जीवन भर के पाप बस में हो जाते हैं। सती जी कहती हैं कि शिव नाम मुख से निकलते ही जब जीवन भर के पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं, शास्त्र कहते हैं कि हमारे स्वामी की निंदा करने वाले की जीभ काट देनी चाहिए। परंतु मेरा तुमसे संबंध है, तुम मेरे पिता हो संबंध में, इसलिए जिह्वा तो मैं तुम्हारी नहीं काट सकती। लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि स्वामी की निंदा हो रही है, यदि सामर्थ्य है तो उसकी दंड देना चाहिए, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो कर्णों पिधाई अपने कानों में उंगली देकर के वहां से निकल करके चले जाना चाहिए, पर अपनी स्वामी की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। देवी सती कहती हैं मैं यहां से लौट करके जाऊंगी। कितना विश्वास था मुझे तुम्हारे प्रेम पर, मैं भगवान शिव को कितना विश्वास दिला करके आई थी, पर आज जब मैं लौट करके जाऊंगी भगवान शिव मुझे जाते ही पूछेंगे देवी तुम्हारा कैसा स्वागत हुआ मायके में, तो मैं भगवान शिव को क्या जवाब दूं? मुझे तुम्हारे प्रेम पर कितना विश्वास था कि मैं बिना बुलाए बिना निमंत्रण के तुम्हारे प्रेम में यहाँ दौड़ी भागी चली आई और तुमने मेरे स्वामी का अपमान किया। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा इसी बात की हो रही है कि जब भोलेनाथ मुझे दक्ष कुमारी कह करके पुकारेंगे
मुझे सबसे बड़ी पीड़ा उस समय होगी कि मेरा जन्म शिवद्रोही के रक्त से हुआ है, मुझे बहुत पीड़ा हो जाएगी और उस पीड़ा को मैं सह नहीं सकती। मुझे जीवन में आज पहली बार ये पता चला है कि मेरा जन्म शिवद्रोही के यहाँ हुआ। जो मेरे प्राण धन है, जो मेरे जीवन धन है, जो मेरे जीवन सर्वस्व है, जिनकी मैं अर्धांगिनी हूँ, और मेरा जन्म उनके द्रोही के द्वारा। मेरे इस शरीर में शिवद्रोही का रक्त है, इसलिए अब मैं इस शरीर को ही स्वीकार